जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा भाषा साहित्य संस्कृति के विकास में योगदान करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। कई लोगों का डिमांड था कि यहाँ से इस टॉपिक से एक लेक्चर आना चाहिए, तो चलिए कोशिश करेंगे कि सारे सवालों को इसमें समाहित किया गया है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के काम के होंगे वो सवालों को यहाँ पे शामिल किया गया है। बाकी के अगर लगता है कि कोई और भी इसका लेक्चर आना चाहिए तो देखेंगे, अगर कहीं हमें अच्छे सवाल मिलेंगे तो हम उसे जो वो आगे के जो भी टेस्ट होगा या जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें से हम शामिल कर लेंगे। शुरुआत करते पहले सवाल से। पहला सवाल है कि खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के मुख्य संस्थापक के नाम बतावा। कोई भी संस्था के मुख्य संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, ये सवाल जो वो हमेशा पूछा जाता है एक सवाल। तो यहां से अगर बात करें कि खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के मुख्य संस्थापक के नाम बतवा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN ओदार और दिनेश दिनमणि, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो के मुख्य संस्थापक किए गए। तो बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो के मुख्य संस्थापक जो इनका नाम है गद्धारी गोस्वामी आकाश खोटी। आकाश खोटी इनका उपनाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि खोटा विकास परिषद और मांझी के मुख्य संस्थापक हैं। तो खोटा विकास परिषद और मांझी के मुख्य संस्थापक है डॉक्टर पारसनाथ महतो। तो पारसनाथ महतो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के मुख्य संस्थापक के नाम बतावा। जब सवाल यहां से इस तरह से केवल दिया हो तो ऐसे में आप आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर कर लीजिएगा, यानी डॉक्टर BN ओदार। अब दो तरह से यहाँ पे सवाल है। एक है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के मुख्य संस्थापक, तो वहां पे BN ओदार और दिनेश दिनमणि हम बताएं। फिर यहाँ पे हम बता रहे कि खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के मुख्य संस्थापक, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे केवल अगर इस तरह का ऑप्शन हो तो केवल आप BN ओदार को आंसर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि धारा जैना मोड़ बोकारो के मुख्य संस्थापक है। तो धारा जैना मोड़ बोकारो के मुख्य संस्थापक का नाम है वो है जीवन जगन्नाथ। अब देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा हम मुख्य संस्थापक के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। मुख्य संस्थापक यहाँ पे कहने का सेंस है कि कोई भी संस्था के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो माना जाता है मुख्य संस्थापक का। बाकी का ऐसा नहीं कि कोई भी संस्था जो वो एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है, उसमें से कई ऐसे लोगों का जो योगदान रहता है तब जाकर के एक संस्था का निर्माण होता है। तो कोई भी संस्था अगर स्थापित होता है तो ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का उसमें योगदान होता है, उसमें से कई लोगों का योगदान होता है। लेकिन यहाँ पे माना जाता है मुख्य संस्थापक के बारे में, यहाँ से सवाल जो वो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि इसके मुख्य संस्थापक कौन थे या प्रधान संस्थापक जो होते हैं उनके बारे में यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन जगन्नाथ। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जागो जगाओ संस्कृति कला मंच सिंहपुर बोकारो के संस्थापक के नाम बतावा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विनोद रसलीन। विनोद रसलीन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, विनोद रसलीन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के मुख्य संस्थापक के नाम है। तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, इसके मुख्य संस्थापक का नाम क्या है? तो AK झा और शिवनाथ प्रमाणिक, ये दोनों इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोटा विकास कमेटी बोकारो स्टील सिटी के मुख्य संस्थापक है। तो बोकारो खोटा कमेटी बोकारो, इसके जो मुख्य संस्थापक है वो कौन है? तो शिवनाथ प्रमाणिक, इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में आपको पता ही होगा, इनका जन्म जो वो बैदमारा बोकारो में हुआ है। तो ऐसे चाहे तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, है ना। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा रिलेट करिएगा तो आसानी से आप याद कर पाएंगे। बाकी का पानुरी जी का जन्म आपको पता है कि बरवा अड्डा धनबाद में हुआ है। पारसनाथ महतो जी का जन्म और मांझी रांची में हुआ है। संतोष कुमार महतो जी का जन्म गांगजोरी बोकारो में हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कहीं से भी जोड़ करके सवाल जो वो पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ के मुख्य संस्थापक के नाम बतावा।
तो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी जो कि कोठार रामगढ़ में है, तो इसकी स्थापना अगर बात करें, इसके मुख्य जो संस्थापक माने जाते हैं वो ए.के. झा और डॉक्टर बी.ए. नौदार, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा और बी.ए. नौदार। अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप आंसर करिएगा ए.के. झा, है ना। पहले इसके ए.के. झा ही कह सकते हैं कि मुख्य संस्थापक माने जाते हैं, बाद में कह सकते हैं कि इसके संस्थापक बनते हैं बी.ए. नौदार। लेकिन अगर कि दोनों रूप में अगर इस तरह से ऑप्शन रहे दोनों, तो आप आंसर कर लीजिएगा दोनों। फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यहाँ देख लेते हैं। खोटा विकास समिति बरवा अड्डा धनबाद एक मुख्य संस्थापक है। अब देखिए जैसे आप जगह का नाम देखिए बरवा अड्डा धनबाद, तो थोड़ा सा आपके जेहन में कुछ समझना चाहिए, है ना, तुरंत आना चाहिए, ये बातें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बरवा अड्डा धनबाद में पानुरी जी का जो वो जन्म हुआ है ना। पानुरी जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो बरवा अड्डा धनबाद में हुआ है। कब जन्म हुआ है? तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जो वो जन्म हुआ है, इसीलिए 25 दिसंबर को खोटा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, खोटा विकास समिति की स्थापना में अगर बात करें तो इसके जो मुख्य संस्थापक माने जाते हैं वो पानुरी जी को ही माना जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, खोटा पहिल पंजीकृत संस्था बतावा। खोटा की पहली पंजीकृत संस्था कौन सी है? यह सवाल इंपॉर्टेंट है और यह सवाल जो वो कई बार पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो जो वो खोटा की पहली पंजीकृत संस्था के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल बन सकता है, खोटा साहित्य संस्कृति के विकास खातिर केंद्रीय संस्था बतावा। कि खोटा साहित्य संस्कृति के विकास के लिए जो केंद्रीय संस्था है वो कौन सी है? यानी सभी संस्थाओं में जो केंद्र पर स्थित है, या सबसे कह सकते हैं कि जो प्रमुख संस्था मानी जाती है। होता है ना कि एक कंपनी के अंदर में कई सारी कंपनियां होती है, लेकिन एक पेरेंट्स कंपनी के रूप में काम करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि संस्थाएं तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन एक जो संस्था जो है वो केंद्र पर है, यानी कह सकते हैं कि जो सबसे प्रमुख संस्था मानी जाती है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान 1989 से कौन संस्था से दिया जा है? तो यह किस संस्था के द्वारा जब किसी को श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान जो वो से सम्मानित किया जाता है, तो ये किस संस्था के द्वारा दी जाती है? यह भी सवाल जो वो इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुखद खोटा साहित्य कुटीर कौन ठाव स्थापित भेल हल जहां से व्याकुल जी की रचना छपू हले? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगढ़ हजारीबाग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना कौन बछर भेल हले बतवा। तो यहाँ पे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना जो वो किस वर्ष हुआ था, यह सवाल जो वो पूछा गया है। तो याद रखिएगा 12 मई 1980 ईस्वी को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना जो हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 11 मार्च 1984 को रामगढ़ सम्मेलन के आयोजक संस्था का नाम बताना है। कि 11 मार्च 1984 ईस्वी को रामगढ़ सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का जो आयोजक संस्था होता है, यानी उसका आयोजन जो किया जाता है वो किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब देखिए रामगढ़ का सम्मेलन है, तो यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि जो रामगढ़ की संस्था है उसी के द्वारा इसका आयोजन जो वो किया जाए। तो 11 मार्च 1984 ईस्वी को यह जो वो सम्मेलन होता है रामगढ़ सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और इसका जो आयोजक संस्था था वो था खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। अगला सवाल बन सकता है कि 13 अप्रैल 1985 को चेटर सम्मेलन के आयोजक संस्था का नाम बताओ। 13 अप्रैल 1985 को एक सम्मेलन होता है खोटा का जिसका नाम रहता है चेटर सम्मेलन। चेटर सम्मेलन का आयोजक संस्था का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। चेटर कहाँ पे है? चेटर भी रामगढ़ जिले में ही है ना। चेटर जो वो एक स्थान का नाम है और यह जो वो रामगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि सन 1989 और 2000 में भतुआ सम्मेलन के आयोजक संस्था का नाम बताओ। 1989 और 2000 में भतुआ सम्मेलन होता है। अब इस सम्मेलन का आयोजन जो वो
किसके द्वारा किया गया था, किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा इस भतुआ सम्मेलन का आयोजक संस्था था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सन 1998 में सिंगापुर पहला सम्मेलन कर आयोजन कौन संस्था करल हले? तो सन 1998 में सिंगापुर का पहला सम्मेलन जो हुआ था उसका आयोजक संस्था का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा खोटा साहित्य संस्कृति बोकारो के द्वारा इसका आयोजन जो वो किया गया था। सवाल है कि सबले बेसी खोटा कवि सम्मेलन कौन ठाव आयोजित भेल है? अब अगर बात करें कि सबसे अधिक खोटा का कवि सम्मेलन जो वो अब तक कहाँ पे हुआ है, हो सकता है कि यह सवाल एक आध पूछ लिया जाए, तो बता दें कि खोटा का सबसे अधिक कवि जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है सिंगापुर कसमार बोकारो में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है कि खोटा मानकीकरण कार्यशाला का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2010 में कौन संस्था करल हले? इसका आंसर जो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो सकता है कि थोड़ा सा किन्हीं लोगों को दिक्कत होगा, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। बाकी के बाद में एक सवाल हम आपसे कर लेते हैं, उसका आंसर जो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो बता दें कि खोटा मानकीकरण कार्यशाला को लेकर के एक आयोजन किया गया था 22 से 24 अक्टूबर 2010 में, और इसका जो संस्था था उसका नाम था खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, है ना। खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ जो वो इसका आयोजक संस्था था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि श्रीनिवास पानुरी सम्मान, है ना, श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान की शुरुआत जो वो, है ना, किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा किया गया था, जो कि एक पंजीकृत संस्था है, उसका नाम आपको बताना है, और कब किया गया था, है ना, कब इसकी शुरुआत हुई थी ये आपको बताना है। श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान, इसकी शुरुआत जो वो कब होती है ये आपको बताना है, और किस संस्था के द्वारा इसकी शुरुआत जो वो की जाती है, और किसके द्वारा, है ना, किस संस्था के द्वारा श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, या कह सकते हैं कि जब भी उनको किसी बुद्धिजीवी को कह सकते हैं या खोटा विद्वानों को जब सम्मानित किया जाता है इस सम्मान से, तो इसके लिए जो सम्मानित करने के लिए जो संस्था काम करती है उस संस्था का नाम आपको बताना है, और कब से इसकी शुरुआत हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बाकी के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोई वैसा टॉपिक होगा जो टॉपिक में आपको क्लासेस चाहिए, तो आप उस टॉपिक को लिख दीजिएगा। जो टॉपिक देखेंगे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा होगा उस टॉपिक को लेकर के हम एक सेशन लेकर के जरूर आपके बीच में हाजिर होंगे। तो वो टॉपिक का नाम आप हमें जो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।